सैनी ने इसे लेकर गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला है। सैनी ने कहा कि आपसी फूट छिपाने के लिए कांग्रेस ने यूरिया का मुद्दा उछाला है। सरकार यूरिया की कमी बताकर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यूरिया की नई समस्या अचानक कैसे पैदा हो गई। राजस्थान में यूरिया की 2.5 लाख टन की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार ने राजस्थान को लगभग 3 लाख टन यूरिया भेजा है, लेकिन 2 समानांतर सरकारों के चलते रहने के कारण आज स्थिति ये बनी है कि किसान की समस्याओं पर चिंता करने का समय ही इनको नहीं है। वास्तविकता जनता का ध्यान आपसी झगड़ों से हटाने के लिए यूरिया की कमी एक बहाना बनाया जा रहा है। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक दिन के दौरे पर भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जी मीडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के कई कारण रहे, पार्टी उसकी समीक्षा कर रही है। साथ ही प्रदेश में खाद की किल्लत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने राजस्थान के हिस्से के यूरिया को हरियाणा भेजे जाने और केंद्र द्वारा सहयोग नहीं करने, भेदभाव करने का आरोप लगाया था। अर्जुन राम मेघवाल भरतपुर पहुंचे हैं। भरतपुर में बीजेपी की जो संभाग में जिस तरह हार हुई है उसकी वो समीक्षा करेंगे। उनसे जानेंगे कि क्या कारण रहे, भाजपा ने जिस तरह भरतपुर और जयपुर संभाग में बड़ी हार का सामना करना पड़ा और किस तरह की समीक्षा वो यहाँ करने वाले। सर देखिए, मैं भरतपुर जिले की बैठक लेने के लिए आज आया हूं। यहां 7 विधानसभा की सीटें हैं, उसकी हम समीक्षा करेंगे कि ऐसी परिस्थिति क्यों बनी। हम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, जो बूथ के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने फील्ड में काम किया है उनसे भी हम फीडबैक लेंगे, जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं उनसे भी हम जानेंगे। एक तो हिस्सा हमारी बैठक का ये रहेगा, दूसरा हिस्सा ये रहेगा कि 2019 जो हमारा लोकसभा का चुनाव है उसकी हम रणनीति तैयार करेंगे। ये 2 उद्देश्य को लेकर के आज की बैठक है। सर, बैठक में समीक्षा तो होगी, लेकिन जिस तरह प्रदेश में कई चीजों को लेकर हालात, जैसे यूरिया को लेकर जिस तरह किल्लत है, लगातार अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र ने यूरिया की जो खेप है उसको रोक दिया है, और दूसरी कई तरह की चीजें आ रही है कि केंद्र का सहयोग जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। देखिए साहब, अशोक गहलोत साहब को या तो पूरी जानकारी नहीं है। मोदी जी की सरकार बिना भेदभाव के काम करती है, बिना पक्षपात के काम करती है। कई जगह कांग्रेस की सरकारें हैं, यूरिया की किल्लत रही क्या पहले कभी? हमने करीब 4.5 साल पूरे किए हैं, 5वां साल हम चल रहे हैं। अब भी जो मान लो किल्लत है उसका ठोस कारण वो बताएं। केंद्र सरकार में हम भी बात कर रहे हैं लगातार, जितना आपूर्ति होनी चाहिए राजस्थान की, करीब आपूर्ति की जा चुकी है। बड़ी खबर पे हम नजर डालते हैं, जहां यूरिया को लेकर सियासत जारी है। प्रदेश में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी का कांग्रेस पर वार और कांग्रेस पर यूरिया को लेकर सियासत करने का आरोप लगाया गया है। मदन लाल सैनी ने कहा है कि पूरे देश में कहीं पर भी यूरिया की किल्लत नहीं है, कमी नहीं है, तो केवल राजस्थान में ही कमी कैसे हो गई। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का भी बयान आया है। रघु शर्मा ने कहा है कि जिनके राज्य में यूरिया थैली में बटा है, किसानों ने पुलिस के डंडे खाए हैं, आज उन्हें सत्ता जाने का गम सता रहा है। तो कुल मिलाकर यूरिया के मामले पर सियासत जारी है, और इस बीच इन लोगों ने क्या कुछ कहा है जरा वो भी सुनिए। यूरिया की कमी बताकर अपने आपसी झगड़ों को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। राजस्थान में यूरिया की 2.5 लाख टन की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार ने राजस्थान को लगभग 3 लाख टन यूरिया भेजा है, लेकिन 2 समानांतर सरकारों के चलते रहने के कारण आज स्थिति ये बनी है कि किसान की समस्याओं पर चिंता करने का समय ही इनको नहीं है। केंद्र सरकार किसानों की सरकार है, देश में कहीं भी यूरिया की समस्या नहीं है, फिर राजस्थान में ही ये नई समस्या क्यों पैदा हो गई, ये बात समझ में नहीं आती। पार्टी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। 150 किसानों ने आत्महत्या की है और जनता ने सजा दी है अभी उनको।
अपनी हार का गम वो भुला नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। सरकार बने हुए जुम्मा 2 दिन हुए हैं अभी हमारे, सारी व्यवस्थाएं जो बिगाड़ के वो लोग गए हैं उसको पटरी पे लाने में 1-2-4 दिन का समय लगता है। लेकिन राजस्थान के किसी किसान को, चाहे वो यूरिया की बात हो, हम परेशान नहीं होने देंगे। एक झटके में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जहां जहां कांग्रेस की सरकारें बनी राजस्थान समेत, हमने किसानों का कर्जा माफ किया कि नहीं किया है? तो भारतीय जनता पार्टी खुद भी तो कर सकती थी ये काम। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो पाप किया उसकी सजा उनको मिली है और अभी उनको आत्मविश्लेषण करना चाहिए खुद के बारे में। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पे यूरिया को लेकर सियासत और न सिर्फ सियासत बल्कि जमकर बयानबाजी भी। 2 बड़े नेताओं का बयान हमने सुनवाया, जिसमें कहा यह जा रहा है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के तरफ से कि जिनके राज में यूरिया थैली में बटा है, किसानों ने पुलिस के डंडे खाए हैं, आज उन्हें सत्ता जाने का गम सता रहा है। तो कुल मिलाकर किसानों की समस्या पे बात हो ना हो, लेकिन सियासत जरूर की जा रही है यूरिया के आड़ में। हालांकि इस बीच बीजेपी की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं वो भी सवाल हमने आपके सामने रखे और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। किसानों की समस्याओं पे कम बात हो रही है, योगेश जी क्या माना जाए, और इस बीच ज्यादा सियासत हो रही है क्योंकि 2 बड़े लीडर कांग्रेस पार्टी के और बीजेपी के दोनों बयानबाजी कर रहे हैं इस मसले को लेकर। फिर से जुड़ने की कोशिश, लेकिन इस बीच हम लगातार किसानों की समस्याओं के बारे में अपडेट कर रहे हैं कि यूरिया पर किस तरीके से सियासत जारी है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बयान, उन्होंने कहा कि जिनके राज्य में यूरिया थैली में बटा है वो सवाल उठा रहे हैं। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े। योगेश जी, सवाल यही अहम है कि क्या सियासत इस वक्त होनी चाहिए या यूरिया की समस्या को दूर करनी चाहिए? देखिए, ये पेच अब फंसा है क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार बन गई है और दिल्ली में एनडीए का गठबंधन है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। तो एक तरह से कहा जाए तो कड़ी से कड़ी वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो जुड़ी हुई थी दिल्ली से, वो कड़ी से कड़ी अब टूटी है। तो वो टूटने के बाद के जो साइड इफेक्ट्स है तो वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उसी में यूरिया का मुद्दा अब ले रहे हैं। यूरिया के मुद्दे के ऊपर अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार के जो मंत्री है वो आरोप लगा रहे हैं केंद्र की सरकार पर और पिछली वसुंधरा राजे सरकार पर। हाल ही में जब मदन लाल सैनी का बयान आया था, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और आंकड़ों के साथ मदन लाल सैनी ने ये दावा किया था कि उनके समय में यूरिया की किल्लत नहीं होने दी गई। हालांकि ये बात सही है कि वसुंधरा राजे सरकार में किल्लत आई थी और उसके बाद उस पर काबू पाया गया था और केंद्र सरकार से नीम कोटेड यूरिया सामने आया, उसके बाद उस पर किल्लत को काबू पाया गया। लेकिन फिर भी राजस्थान में किसानों के सामने ये दिक्कत आई यूरिया को लेकर और इसको लेकर राजनीति राजस्थान के कई इलाकों में हमें देखने को मिली। अब राजधानी जयपुर इससे गर्म हो गई है वापस से। हाँ। और डॉक्टर रघु शर्मा, गोविंद डोटासरा, कांग्रेस के और कद्दावर नेता इस मुद्दे को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयानों पर पलटवार कर रहे हैं। योगेश जी, सच्चाई के बीच की यूरिया की किल्लत ये कोई पहली दफा नहीं है। क्या जो चंद रोज पहले सरकार बनी है उसको हम कसूरवार माने, क्योंकि सीएम गहलोत ने ये भी कह दिया कि केंद्र सरकार की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जहां पे किसानों को यूरिया की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। तो क्या सीएम सिर्फ बयान देके बच जाएंगे कि जिम्मेदारी उनकी भी बनती है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने काम संभालते ही इस दिशा में पहल की थी और अधिकारियों को दिल्ली भेजा था इस पूरी दिशा के अंदर किस तरह से इस किल्लत को दूर किया जाए और किसानों को मुफीद यूरिया समय पर प्राप्त हो जाए। और जहाँ का राजनीति की सवाल है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी ने अटैक किया है कांग्रेस पार्टी पर, तो यह लाजमी था कांग्रेस का पलटवार करना। और डॉक्टर रघु शर्मा, जो कि कांग्रेस के बेसर्रार नेता कहे जाते हैं, मंत्री है राजस्थान की सरकार में, विभाग अभी उन्हें मिला नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की अभी इतनी नहीं कह सकते क्योंकि सरकार बनी गिनती के दिन हुए और एक तरह से कहा जाए अभी तक तो विभागों का बंटवारा भी नहीं हुआ। तो एक तरह से कहा जाए पूरी तरह फॉर्म में सरकार नहीं आई है। धीरे धीरे वो काम संभालेगी। उसके बाद इस पूरे मसले को लेकर दिल्ली में भी डेलीगेशन जाएगा। कांग्रेस की सरकार दिल्ली की सरकार से भी बात करेगी, मोदी सरकार से भी बात करेगी। तो एक तरह से कहा जाए तो इस पूरी दिशा में राजनीति के बजाय होना ये चाहिए कि किसानों की मांग जो हो रही है उसको पूरा किया जाना चाहिए।
यूरिया की किल्लत दूर होने की आवश्यकता है और किसानों की समस्या को हल करने की यहाँ पर जरूरत होनी चाहिए। जी इस बीच योगेश जी, ये भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। रघु शर्मा ने जो बयान दिया है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि हम तो पटरी पे ला रहे हैं, विकास को हम पटरी पे ला रहे हैं, आपने सब कुछ बिगाड़ दिया है। तो यहाँ नैतिक जिम्मेदारी बीजेपी की क्या बनती है जब केंद्र सरकार के ऊपर भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है? तो ये बात सही है, नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। निश्चित तौर पर रस्साकसी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन अब ये दिल्ली की केंद्र सरकार इस बारे में निर्णय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक भेदभाव से भरे जाकर किसानों की डिमांड का मसला है। और यूपीए की सरकार के वक्त हमने देखा था, वसुंधरा राजे की राजस्थान में सरकार रही थी, बहुत समन्वय हमें उस वक्त देखने को मिला था, जबकि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, यूपी की सरकार थी और वही राजस्थान में वसुंधरा राजे बीजेपी की सरकार थी। तो कम से कम ये समन्वय मौजूदा समय में देखने को मिलेगा, ऐसी आशा की जानी चाहिए। कड़ी से कड़ी जरूर टूटी है, लेकिन समन्वय अगर रहा तो निश्चित तौर पर राजस्थान के किसानों को पूरे दिन नहीं देखने पड़ेंगे। जी चलिए योगेश, हम आगे भी आपका रुख करेंगे इस बड़ी खबर को लेकर। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।